वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। अभिज्ञान क्लासेस के आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगी आपसे सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के बारे में कि सब्सटेंटिव लॉ क्या है और प्रोसीजरल लॉ क्या है। तो सब्सटेंटिव लॉ को हम सिंपल शब्दों में कहें कि ऐसा लॉ जो हमें बताता है कि अपराध क्या है, मीन्स किस सेक्शन में कौन सा अपराध बताया गया है, अपराध परिभाषित किया गया है कि ये चीजें हैं, मान लीजिए ये एसेंशियल हैं, ये अगर किसी एक्ट में किसी ओमिशन के द्वारा पूरे हो रहे हैं तो ये अपराध हो गया, ठीक है। और जब अपराध हो गया तो उसकी सजा प्रिस्क्राइब कर दी गई है, सजा मिलेगी। तो इंडियन पेनल कोड 1860 हमें क्या बताता है कि ये अपराध हुआ है तो इसकी सजा ये है, ठीक है। तो सजा और अपराध ये दोनों चीजें बता दी गई इंडियन पेनल कोड में। ये हमको केवल बता रहा है कि ऐसा होने पर ऐसी सजा प्रिस्क्राइब है, ठीक। लेकिन सजा देने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो हमें क्या बता रहा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कि मान लीजिए कोई अपराध हुआ तो सबसे पहले क्या होगा भाई, डायरेक्ट उस व्यक्ति को फांसी पे नहीं लटका दिया जाएगा या डायरेक्ट उसको 7 साल की, 5 साल की, 3 साल की जैसा भी सजा है अगर किसी अपराध में तो नहीं दे दी जाएगी। उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और प्रोसीजर कैसे फॉलो किया जाता है कि मान लीजिए हत्या का अपराध हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर दर्ज होगी। तो एफआईआर किस सेक्शन में दर्ज होगी ये हमको बता रहा है सीआरपीसी। एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद क्या होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद क्या होगा, चार्जशीट लगाएगी। ये सब हमें क्या बता रहा है, सीआरपीसी से पता चल रहा है। चार्जशीट बन गई, चार्जशीट लग गई, चार्जशीट के बाद वो कोर्ट में दाखिल हो गया, मतलब केस आ गया। अब उसके बाद आपके चार्जेस बनेंगे, चार्जेस के बाद चार्जेस बन गए, उसके बाद फिर आर्गुमेंट स्टार्ट होगा। आर्गुमेंट मतलब आर्गुमेंट कह रही हूँ, विटनेसिंग स्टार्ट होगी। विटनेसिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, जब विटनेसेस दोनों पार्टीज के हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपके ये आएगा आर्गुमेंट की स्टेज आएगी। आर्गुमेंट की स्टेज के बाद जजमेंट की स्टेज आएगी, ठीक है। तो एक प्रोसीजर है जब यहाँ तक कि केवल अपराध हुआ और अपराध की ये सजा है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें कहाँ मिल रही है, सब्सटेंटिव लॉ में मिल रही है। लेकिन उस सजा तक उस अपराधी को कैसे पहुंचाना है ये हमें प्रोसीजरल लॉ बता रहा है। तो अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में सब्सटेंटिव लॉ के रूप में हमारे पास आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड 1860 है। लेकिन अगर हम और प्रोसीजर लॉ के रूप में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है। लेकिन अगर हम सिविल प्रकृति के वादों की बात करें, ठीक है, सिविल नेचर की जो सूट ऑफ सिविल नेचर की बात करें तो हमारे पास एक कोड आता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को हम प्रोसीजरल लॉ कहें या फिर सब्सटेंटिव लॉ कहें, ये क्वेश्चन उठता है। तो उसको हम प्रोसीजरल लॉ जनरली कहते हैं क्योंकि अपने आप में बहुत एग्जॉस्टिव तरीके का लॉ है, क्योंकि ये आपको प्रोसीजर भी बता रहा है और सब्सटेंटिव लॉ भी बता रहा है। कैसे बता रहा है कि अगर सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सीपीसी जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं उसको आप पढ़ते हैं तो आप उसमें पाएंगे उसमें सेक्शंस भी दिए हैं। एक तरफ उसमें सेक्शंस दिए हैं, एक तरफ उसमें ऑर्डर्स दिए हैं। तो कभी कभी आप देखेंगे सेक्शंस में भी वही बात है, ऑर्डर्स में भी वही बात है। तो स्टूडेंट को बहुत बार ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम सेक्शन पढ़ के काम चलाएं या हम ऑर्डर पढ़ें, ठीक है। तो ऐसे में आपको जानना होगा कि आपको दोनों ही पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ जैसे हम आईपीसी से पढ़ रहे हैं क्रिमिनल लॉ में, वो अगर हम सिविल लॉ में बात करें तो सीपीसी के जितने भी सेक्शन है, ठीक है, टोटल सेक्शन 158 है सीपीसी में, तो वो सारे के सारे सेक्शन सीपीसी के क्या बताते हैं, सब्सटेंटिव लॉ बताते हैं कि क्या चीजें कैसे होती है, कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है, डेफिनेशन क्लॉज में किस किस चीज की डेफिनेशंस दिए, मीन्स जो आपका सब्सटेंटिव चीजें हैं वो आपको कहाँ मिल रही है, सेक्शंस में मिल रही है सीपीसी के। लेकिन उन चीजों को पूरा करने के लिए अगर कोई वाद दायर हो रहा है तो उसमें प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, और प्रोसीजर हमें कहाँ मिल रहा है, ऑर्डर्स में मिल रहा है। टोटल ऑर्डर सीपीसी में कितने हैं, 51 ऑर्डर्स हैं। तो आपको सीपीसी के रूप में सिविल प्रकृति के वादों में या सूट ऑफ सिविल नेचर जो हम कहते हैं, जिसे हम सिविल जो भी केस हमारे सूट फाइल होते हैं, दायर किए जाते हैं, उनमें क्या है, सीपीसी में आपको सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ साथ साथ मिलता है। इसलिए अगर हमें सिविल में देखना है सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ का
उदाहरण, तो सीपीसी अपने आप में कंप्लीट कोड है जो आपको सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों बता रहा है। जबकि आप क्रिमिनल में देखेंगे तो क्रिमिनल लॉ में आपको आईपीसी से सब्सटेंटिव लॉ देखने को मिल रहा है और सीआरपीसी से आपको प्रोसीजरल लॉ जानने को मिल रहा है। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में कि व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ और व्हाट इज प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ केवल और केवल आपको परिभाषाएं बता देगा, केवल और आपको ये बता देगा कि भाई ये है क्या, ये चीज, ये अपराध है क्या, ठीक है। या अगर ये अपराध हुआ तो इसकी सजा कितनी होगी, या कितनी तक मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है, कितनी मिनिमम पनिशमेंट हो सकती है, विद फाइन हो सकती है, विदाउट फाइन हो सकती है। ये सब चीजें आपको बता देगा कि क्रिमिनल लॉ में आपका आईपीसी। लेकिन उस सजा तक उस अपराधी को कैसे पहुंचाना है, उसके लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करना है और वो प्रक्रिया प्रोसीजर होती है। और प्रोसीजरल लॉ क्रिमिनल में आपको मिलता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में क्या डिफरेंस है। इसलिए कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है, दोनों ही पढ़ना जरूरी है। अगर आईपीसी पढ़ना जरूरी है तो उसके साथ साथ सीआरपीसी पढ़ना बहुत जरूरी है। और सीपीसी आपको सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ दोनों बता रहा है। इसके साथ साथ आपको एविडेंस एक्ट साथ में पढ़ना है, क्योंकि एविडेंस एक्ट भी प्रोसीजर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कि जब आपके मान लीजिए कोर्ट में केस स्टार्ट हुआ तो एविडेंस हो रही है, तो एविडेंस एक्ट अपने आप साथ में फॉलो होता है, उसके सेक्शंस अपने आप फॉलो होने लगते हैं कि भाई एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर चलेंगे। तो इसलिए आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि सब्सटेंटिव लॉ क्या है और प्रोसीजरल लॉ क्या है। इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभिज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वीडियोस का फायदा उठा सके।